अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान। आज हमारा सेशन नंबर 60 है और आज हमारा टॉपिक है यूनिक प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत दिन बाद एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई बीन सो बिजी विद सो मेनी थिंग गोइंग ऑन, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला और एक दो बार मैंने रिकॉर्ड करने के लिए मैं बैठा भी, बट समथिंग केम अप एंड वंस रिकॉर्डिंग वाज नॉट गुड इनफ, सो आई हैड टू टेक इट डाउन। सो आज मैं बहुत मुख्तसरन एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करना चाह रहा हूँ, एंड दैट इज़ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में पिछले के साल में ऐसे बेशुमार लोग आए हैं जो एक बात किसी ना किसी तौर पे लफ्ज़ अल्फाज की रद्द-बदल के साथ तकरीबन एक बात ही कहते हैं, और वो ये कि मेरा जो मसला है ये कोई बड़ा यूनिक प्रॉब्लम है, ये बड़ा अनहोना प्रॉब्लम है, ये एक ऐसा मसला है जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जबकि मैंने जो उनका मसला होता है ना सिर्फ सुना होता है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों के साथ सक्सेसफुली उस मसले के ऊपर काम भी किया होता है। होता ये है कि जब कोई प्रॉब्लम हमारे साथ होता है तो हमें वो प्रॉब्लम बड़ा अनहोना लग रहा होता है, बिकॉज हमारे जहन में उसका पहले कोई रेफरेंस नहीं होता, हमारे लिए वो कोई चीज़ अनहोनी हो जाती है। मैं अगर अपनी ज़ात पर रख के इस बात को आपको समझाने की कोशिश करूं कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया जब मैं 18 साल का हुआ था, और विरसे में अल्लाह ताला की तरफ से मुझे 5 बहनें मिली और अम्मी और एक किराए का घर, और मैंने इंटर का एग्ज़ाम दिया था। ना क्या मेरा ये जो हालात मेरे साथ हुए, क्या ये कोई अनहोनी चीज़ हुई? नहीं। क्या मैं पहला इंसान हूँ जिसके वालिद का इंतकाल हो गया? नहीं। क्या मैं पहला इंसान हूँ जिसकी 5 बहनें थीं और सर पे बाप नहीं था? नहीं। दुनिया में मेरे जैसे बेशुमार लोग हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने वाले, मुझसे कहीं ज़्यादा ख़राब हालात में रहने वाले। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे तरह-तरह से ब्लेस किया है। मेरा जो भी मसला था या जो भी मसाइल अभी भी अगर मुझे ज़िंदगी में आते हैं, बिकॉज़ इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है इंसान को आज़माने के लिए कि देखे कि इसमें से कौन अच्छे काम करता है, ना सिर्फ़ अच्छे बल्कि बेहतरीन तरीके पे करता है। सो हमारे साथ मसले मसाइल ज़िंदगी में चैलेंजेस टाइम टू टाइम आते रहते हैं। एक इश्यू जो अक्सर लोगों के साथ होता है वो ये कि इन एडिशन टू थिंकिंग कि उनका कोई यूनिक प्रॉब्लम है, एंड बिकॉज दे आर थिंकिंग एक यूनिक प्रॉब्लम है समटाइम्स इसकी वजह से, बट इशू ये होता है कि लोग अपने प्रॉब्लम्स को, चाहे वो उनकी फैमिली के हों, करियर के हों, उनकी सेहत से रिलेटेड हो, could be any area of their life, but they find it's difficult for them to talk about their problems. Like एक इनर सेंस होता है कि अगर मैंने अपने प्रॉब्लम्स किसी को बताए तो लोग मुझ पे हंसेंगे, लोग मुझे समझेंगे नहीं, और वो उन प्रॉब्लम्स को अपने अंदर लिए बैठे रहते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो जिंदगी में इंतहाई तकलीफ दे रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, इंतहाई तकलीफ दे फाइनेंशियल हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने के लिए ना ही कुछ खुद से कर पा रहे हैं और ना ही वो किसी से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजतन देखिए, ये इस तरह से समझिए कि अगर फर्ज कीजिए कि किसी के जिस्म पे एक चोट है और लेट्स से उसमें से खून रिस रहा है, और वो शख्स उसको इग्नोर करता रहे, वो उसको छुपाता रहे, बजाय इसके कि उसको उस चोट पे कोई मरहम लगवाए, उस पे पट्टी कराए, मगर वो इसको इग्नोर करता रहे कि नहीं लोग देख लेंगे तो क्या होगा, लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, और वो अपनी उस तकलीफ को दबाता रहे, तो जो उसकी वो छोटी सी तकलीफ जो है वो उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला, जिंदगी मौत का मसला बन सकती है। बिल्कुल उसी तरह जब हमें हमारी इमोशनल लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारी मेंटल लाइफ में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारी लव लाइफ में, हमारी जिंदगी के किसी भी एरिया से जब कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई चैलेंज होता है, या किसी किस्म की अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर ये कह लीजिए आजमाइश आती है, सो उसके लिए हमें किसी से बात करने की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे मसाइल ऐसे भी होते हैं कि कभी-कभार हम खाली किसी से बात करते हैं और बात करने से वो मसले का हमें हल समझ में आ जाता है। एक छोटी-सी मिसाल से आपको समझाता हूँ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपके ज़हन में एक आइडिया आया कि आपने सोचा कि मुझे फलाना काम करना है, एंड यू वर सो एक्साइटेड, वो आइडिया आपके ज़हन में रात के टाइम पे आया और यू वर सो एक्साइटेड कि आपको रात को नींद ही नहीं आई उसकी वजह से। एंड
यू वर एक्साइटेड कि कोई ऐसा ब्रिलियंट आइडिया आपके जहन में आ गया है, कोई जबरदस्त चीज आपके ख्याल में आ गई कि बस अब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और एवरीथिंग विल चेंज फॉर यू. बट आपने उस आइडिया को अपने किसी दोस्त के साथ, किसी कजन के साथ, किसी किसी के साथ, यू जस्ट शेयर दैट, एंड व्हेन यू शेयर्ड इट, व्हाट हैपेंड? Chances are that when you shared it, you found कि वो जो आपकी एनर्जी आपके अंदर थी, suddenly it just goes away. You know, it's like जैसे गुब्बारे की हवा निकल गई, and then it's like everything is settled, everything is gone, and वो जो सारी excitement हो रही थी, वो सारा जो ख्याल था, suddenly it settles down. Now, have you ever wondered why it happens? Do you have any idea क्यों होता है ऐसा? मैं इसको बहुत डिटेल में इसकी नहीं जाऊंगा, लेकिन मुख्तसरन देखिए इस तरह होता है कि जब आप किसी चीज को, किसी आइडिया को, किसी थॉट को अपने जहन में फोकस करते हैं, वो थॉट, वो आइडिया आपके जहन में इनहैंस होता चला जाता है. मैंने अपने शुरू के सेशंस में एक जो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया कि हमारी जिंदगी में सिचुएशंस होती हैं, हालात होते हैं, उन हालात के बारे में हम सोचने लगते हैं, और जितना ज्यादा हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, वो सोच हमारे जहन में चार्ज होती चली जाती है, वो ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है, वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है, और जितना ज्यादा हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, वो सोच स्ट्रांग होती चली जाती है, बिकॉज हमारा जो जहन जिस अंदाज पे काम करता है, हम जिस चीज पे फोकस करते हैं, वो चीज हमारी जिंदगी में एक्सपैंड करती है, वो चीज हमारी जिंदगी में बढ़ती है, वो चीज हमारे तजुर्बात में ज्यादा आती है. तो जब आपको कोई कोई क्रिएटिव आइडिया या कोई एक्साइटिंग आइडिया या कोई बिजनेस का आइडिया आया और आपने किसी के साथ जब तक शेयर नहीं किया था, यू वर थिंकिंग अबाउट इट, यू वर फोकस्ड ऑन इट, वो चीज आपके जहन में बढ़ रही थी, उसकी एनर्जी आपके अंदर बढ़ रही थी, बट द मोमेंट यू शेयर्ड इट, suddenly you find कि उसकी जो एनर्जी थी, it just releases, it goes out of your system in exactly the same way. जब हमें कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, जब हमें कोई इश्यूज होते हैं, जब हमें कोई मसाइल होते हैं, अगर हम उनको किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, चाहे वो किसी कोच की फॉर्म में हो, sometimes it can be a teacher and sometimes it can be a friend, sometimes it can be any person जो जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, and when we do that, पता चलता है हमारी वो जो नेगेटिव एनर्जी जो हम अपने जहन में होल्ड करे हुए थे, यू नो, वो डर, खौफ, वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस जो हमारे अंदर बिल्ट अप हो रही थी, उस नेगेटिव ख्याल को, उस यूनिक प्रॉब्लम को बार बार सोच सोच कर वो एनर्जी रिलीज होती है, एंड जब वो एनर्जी रिलीज होती है तो हमारी जो क्रिएटिव एनर्जी है, इट स्टार्ट्स पॉपिंग अप एंड वी स्टार्ट फाइंडिंग सॉल्यूशंस. Okay, so in, and that's how human brain works, by the way, that's how the mind works, कि जब आप चीजों को, you know, उस एनर्जी को, उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं. मैं आज किसी के साथ कोचिंग सेशन में था, तो एक मिसाल दे रहा था कि कब समटाइम्स, यू नो, ऐसा होता है जब जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में एयर कंडीशनर चल रहा था और आपने चश्मा पहना हुआ था, और जब आप गाड़ी से बाहर निकले तो सडनली आपने देखा आपके, यू नो, एवरीथिंग इज फॉगी, यू कांट सी, बिकॉज आपका जो चश्मा था उसके ऊपर फॉग आ गया. नाउ द what you need to do is simply take your glasses off, and you know, जो आपकी glasses पे fog है, you just clean that and you find certainly your vision gets clear. So वो जो चीजें आपको blur नजर आ रही थी, they were blurred not because there was anything outside that was blurred, the blurredness was on your glasses. So simply उनको जब clean करते हैं, you find your vision gets clean. In exactly the same way, कभी कभी हमारी अपनी सोच पर, हमारी जिंदगी के हालात की वजह से, हमारे अपने तजुर्बात की कमी की वजह से, हमारे इल्म की कमी की वजह से, किसी इंसान के पास कामिल इल्म नहीं है, किसी इंसान के पास, यू नो, हर चीज का हल नहीं है. सो हम अपने प्रॉब्लम्स पे जब सोचना शुरू करते हैं तो वो चीज हमारे जहन में बढ़ती चली जाती है. लेकिन जब हम उसको किसी कोच के साथ, किसी प्रोफेशनल के साथ, किसी ऐसे शख्स के साथ जो कि उस चीज का, यू नो, हल जानता हो, जो उस चीज को बता सकता हो, हम उसके साथ जब शेयर करते हैं, तो वो मसला हमारा, यू नो, समटाइम्स सिंपली बाय शेयरिंग इट, हमें उसके सॉल्यूशंस हमारे जहन में पॉप होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वो जो हमने अपने अंदर वो फॉगी एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी होल्ड की हुई थी, दैट नेगेटिव एनर्जी स्टार्ट्स रिलीजिंग फ्रॉम आवर सिस्टम. और जब ऐसा होता है तो हम अपने आप को मुकम्मल तौर पे, यू नो, क्लियर हेडेड पाते हैं. सो एक मेरे जहन में कुरान की एक आयत का मफहूम आ रहा है कि अल्लाह ताला कुरान में एक से ज्यादा जगहों पे इस चीज का हुक्म देता है कि अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो इल्म वालों से पूछो. यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुशावरत से काम लिया.
हम पढ़ते हैं कि जब कुफार ने मदीना पे हमला करने का किया तो ग़ज़वा खंदक जो थी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया, हज़रत सलमान फ़ारसी ने मशवरा दिया और मदीना के इर्द-गिर्द एक बड़ी खंदक खोद ली गई। सो इसी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को लोगों के साथ, वो लोग जो अहल हों उन लोगों के साथ शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे यू विल फाइंड दैट यू विल स्टार्ट फाइंडिंग आंसर्स टू योर प्रॉब्लम्स। मैं इसीलिए लोगों को कहता हूँ कि एक प्रॉब्लम बाय द वे शेयर ना करने के पीछे वजह क्या होती है? उसके पीछे एक वजह ये होती है, लोग ये समझते हैं कि उनके पास कोई ऐसा नहीं है जो उनकी बात सुन सके, कोई उनकी बात समझ सके। Get professional help. There are professional people, who can do that. Now, अगर फर्ज कीजिए कि आपके घर में कोई बीमार हो और आपके पास उसका आप डॉक्टर नहीं है, आपके पास उसका इलाज नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे किसी प्रोफेशनल, किसी डॉक्टर के पास, जिसके पास उसका इलाज है, जो उस चीज से डील करता है। आपके घर पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि जी मेरे घर में बीमार है, बच्चा बीमार है, तो मैं किसके पास लेके नहीं जा सकता, बच्चा बीमार है, उसको तकलीफ है। आप बच्चे की तकलीफ, किसी भी बीमार घर में कोई हो, उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए किसी प्रोफेशनल, किसी ट्रेन डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। It's exactly the same way. If you have a problem in your relationships, in your career, in your life, in your love life, your spirituality, your health, you talk to a coach, you talk to a person who can help. Okay, even though that person may charge you, you know, that person has spent time, has spent energy, has spent, years in learning whatever they may be offering to you, so they'll charge for it. So get a professional coach for yourself, and you will find suddenly your life starts getting better. This is exactly what happens when people get coaches. This is exactly what happens when people get really good coaches. They start finding solutions because they start seeing life in a different way. एक बात ज़हन में आ रही है, इसके की बात खत्म करते हैं. It is this saying, it goes something like this: when you change the way you look at things, things you look at change. And when you change the way you look at your life, the life that you look at and you live changes. And sometimes you change that life, you need someone to point where you need to see. Sometimes we just don't know where to see. Sometimes we need someone who has been there, who has done that, who has a bigger picture, who is operating at a different level, who's standing at a different point in his life or her life, who can point out so we can see where the solution is. सोचिएगा. I hope ये बात आपको समझ में आ रही है. If you like this, please do share it. Do share it with other people. हमारे यहाँ लोगों को इन चीज़ों की शिद्दत से ज़रूरत है. Or if you want my coaching, go to my website kamransultan.com and you can sign up for my coaching if you want. So आज यहीं पे बात खत्म कर दें. इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो बहुत जल्द एक और पॉडकास्ट के साथ I'll come to you again. मुझे इजाज़त दीजिए. This is Kamran Sultan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.